उनको आज यहाँ पुरस्कार दिया जाना है। जो स्वच्छता से संबंधित प्रश्न थे, मैं चूँकि आप सबको इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ विद्यालय सब कैटेगरी में आए हैं, ओवरऑल नहीं आए, यानी कि उनके यहाँ स्वच्छता तो है लेकिन हो सकता है टॉयलेट खराब हो, या किसी का टॉयलेट अच्छा होगा तो स्वच्छता अच्छी नहीं होगी। वो सब कैटेगरी में अलग अलग जो उप श्रेणियाँ हमने बनाई हैं, तो हमें उप श्रेणियों से उठ करके एक तो ओवरऑल में आना है। दूसरी बात कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसको और बढ़ाना है। जैसे अगर हम पेयजल की बात करें तो आज की तारीख में जल जीवन मिशन में हमारे सारे विद्यालय उसे जल का संयोजन हो चुका है। उन्होंने प्रत्येक विद्यालय को 5-5 किट भी उपलब्ध कराई है कि उसकी जल की गुणवत्ता कैसी है, उस किट के माध्यम से उसको टेस्ट किया जाए, और अगर जो मानकों के अनुसार जल आपूर्ति नहीं हो रही है तो जल संस्थान को अवगत कराया जाए। एक तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो जो किट जल संस्थान ने दी है उसका सभी लोग उपयोग करें, और दूसरे विद्यालयों को भी प्रेरित करें कि जल की गुणवत्ता की जांच हेतु उस किट का उपयोग किया जाए। दूसरा, जो हमारे पेयजल की आपूर्ति हो रही है उसके स्रोत का सुरक्षित होना भी जरूरी है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया था कि जिस स्रोत से हमारी जल आपूर्ति हो रही है वो कितना सुरक्षित है। अगर हमने स्कूल में टॉयलेट्स बनाए हैं तो फंक्शनल है कि नहीं, अगर फंक्शनल है तो जो ग्रे वाटर है उसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, ऐसा तो है नहीं कि उसको खुले में छोड़ दिया जाएगा। तो उस सब की व्यवस्था भी हमें करनी है। जब हम सफाई की बात करते हैं तो इसमें डस्टबिन का भी देखेंगे, आप क्वेश्चन पूछे गए कि आपने डस्टबिन रखी है कि नहीं। डस्टबिन रखी है तो एक ही रखी है या अलग अलग कमरों के अलग अलग डस्टबिन है। अगर डस्टबिन रखी है फिर उसका डिस्पोजल क्या हम कर रहे हैं, कूड़े के निस्तारण का, क्या हम गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के व्यवहारिक जो बिहेवियरल चेंज है वो भी एक सब कैटेगरी उसमें रखी गई है कि हम अपने आदतों को कितना बदल पाए हैं स्वच्छता के लिहाज से, पेयजल के लिहाज से। तो आदतों में ये सब आदतें हमें डालनी हैं, बच्चों को भी सिखाना है कि स्वच्छता एक हमारी आदत है, और धीरे धीरे जब ये आदत हो जाती है तो फिर उतनी समस्या नहीं रहती। आप देखेंगे नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा कूड़ा हम यहाँ उत्पादन करते हैं, लेकिन वो कहाँ जाता है, या तो हम नालियों में फेंक देते हैं या सड़कों में फेंक देते हैं। नगर निगम का सफाई कर्मी आप देखेंगे सुबह वो झाड़ू लगा देता है, झाड़ू लगा के पूरी सफाई कर देता है, लेकिन जैसे ही दिन होता है वो शाम तक सड़कें जस की तस हो जाती हैं। यानी उसकी पूरी मेहनत पर हमारी आदत की वजह से पानी फिर जाता है। तो प्रॉपर हम उसका निस्तारण करें और बच्चों को भी सिखाएं। तो इस सबको लेकर के ये स्वच्छता पुरस्कार दिया गया है, और मैं प्रयास भी करूँगा, आप सबसे अपेक्षा भी रखूँगा कि अभी हमने इस बार 26 विद्यालयों को चयन किया है, अगली बार अधिक हम इन विद्यालयों को इसमें ले आए, क्योंकि माननीय मंत्री जी का भी बहुत स्पष्ट मानना है कि हर विद्यालय में फंक्शनल टॉयलेट्स होने चाहिए, और छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग होना चाहिए। वो इसमें देखेंगे, इसमें क्वेश्चनर में भी था कि अलग अलग है या कॉमन टॉयलेट्स यूज किए जा रहे हैं। तो बेसिकली इसको एक आंदोलन का रूप देते हुए हमें हर विद्यालय को ठीक करना है, उसके टॉयलेट्स ठीक करने हैं, उसका जो ग्रे वाटर ट्रीटमेंट है उसको ठीक करना है, जो पेयजल आपूर्ति है उसको सुनिश्चित भी करनी है, उसकी गुणवत्ता भी बनानी है। अभी भारत सरकार ने इस साल की पीएबी में हमें जो हमारे मिड डे मील के किचन है उसमें हैंड वॉश एरिया डेवलप करने के लिए भी धनराशि दी है। तो यानी कि बच्चों को खाना खाने के पहले हाथ धुलवाना भी हमें सुनिश्चित करना है, व्यवहारों को भी बदलना है। तो जो भी ये स्वच्छता से संबंधित और पेयजल से संबंधित और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट जो 3 फोकस एरिया इसके हैं, उस पर हम सबको आगे बढ़ना है और दूसरों को प्रेरित भी करना है कि इसको अधिक से अधिक हम अपनी आदत में ले आएँ और स्कूलों को अधिक से अधिक हम स्वच्छ बनाएं, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहे। और निश्चित रूप से स्वास्थ्य का संबंध शिक्षा से है। अगर कोई बच्चा एनीमिक है तो उसका पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा जितना एक स्वस्थ बच्चे का लगेगा। तो बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा, जब तक हम इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे कि स्वस्थ बच्चा ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, तब तक हम मेहनत करते रहेंगे, लेकिन वो अपेक्षित परिणाम न तो हमें मिलेगा न तो बच्चे को मिलेगा। इसलिए स्वास्थ्य के साथ शिक्षा जो जुड़ी हुई है, उसको हमें, जो हमारी सरकार की मंशा है, जो भारत सरकार की मंशा है,
उसी के अनुरूप धरातल पर उतारने की हम सबकी एक महती जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम लोग निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर मैं सभी जो हमारे विद्यालय के प्रतिनिधि आए हैं, आप सभी को शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। आज काफ़ी कार्यक्रम लगे हैं, इसके बाद शिक्षक संगठनों के सम्मानीय मंत्री जी की वार्ता है। यहाँ पे अभी एक हमने पेज बनाया है अपने शिक्षा विभाग का, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि अभी आप लोग देखेंगे उसमें जो भी अच्छा काम करेंगे विद्यालय, उसमें उस ग्रुप को आप शेयर करेंगे।